नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और जहां भी होंगे वहां खुश होंगे और ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, लेकिन कब तक लगेंगे, इसका सबसे बहुत बड़ा समस्या है। ग्रुप डी का पेपर ये रेलवे एक बार जैसे कि 2019 में देखा था आपने, 2019 में वैकेंसी आई, पेपर हुआ 22 में, यानी कि 19, 20, 21, 22 4 साल बाद पेपर हुआ। दोस्तों, कुछ लड़के सोच रहे हैं कि ये 2024 वाली वैकेंसी भी ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं होगी। वो कोरोना का टाइम आ गया, वो थोड़ा लंबा हो गया, तो इसलिए ये ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, हम इस पर ही चर्चा करेंगे, ग्रुप डी का पेपर कब तक होगा। दोस्तों, मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया बताइए कि ग्रुप डी का पेपर कब तक होगा। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ अच्छे से, ताकि दोस्तों को समझ में आए, सबको समझ में आ जाए कि ग्रुप डी का पेपर लगभग कब तक हो जाए। दोस्तों, मैंने 1 महीना पहले इसे एक वीडियो बनाया था ग्रुप डी का पेपर को लेकर। उस टाइम एक वायरल नोटिस चल रहा था कि 26 जुलाई से ग्रुप डी का पेपर होगा। मैंने उस वायरल नोटिस को बता दिया कि ये फेक है, 100% फेक है, क्योंकि 26 जुलाई को जब कोर्ट का सुनवाई है तो 26 जुलाई को पेपर कैसे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, फेक था, आपने भी देखा वो फेक है। और 2024 में जो वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आई है, यानी कि एलपी की, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी का और सारी छोटी छोटी वैकेंसी आई है। दोस्तों, सबका लगभग पेपर हो चुका है, एलपी का भी हो गया है, टेक्नीशियन का भी हो गया है और ग्रेजुएशन लेवल का भी एनटीपीसी का हो गया और अंडर ग्रेजुएशन का डेट आ गया है, यानी कि 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक उसका डेट है। तो दोस्तों, अब इसके बाद एक बचा है ग्रुप डी। तो ये ग्रुप डी का पेपर कब तक होगा, हम इस पर ही पूरा चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्या, क्यों और कब तक होगा, ये पूरा मैं समझा दूंगा। दोस्तों, एक आदमी का तैयारी करने का एक फ़िक्स टाइम होता है। जैसे फ़िक्स टाइम मतलब आपको दे दिया जाए कि आपको 1 दिन में ये काम करना है, तो आप 1 दिन में वो काम ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको छोड़ दिया जाए कि ये, आपको बोल दिया जाए कि आपको ये काम करना है और उसका दिन फिक्स नहीं हुआ, तो पता नहीं 1 दिन में होगा कि 1 महीना में होगा या 1 साल में होगा, इसका कोई फिक्स नहीं। आपने देखा होगा ये प्रैक्टिकल लाइफ में। वैसे ही तैयारी में भी होता है। जब तैयारी में दोस्तों, जब लोग या उम्मीदवार, जो ग्रुप डी के उम्मीदवार है या कोई भी पेपर का उम्मीदवार है, वो तैयारी करता है ना, उसके सामने फिक्स टाइम होता है, तो अपना तैयारी को उसके हिसाब से मैनेज करके चलता है। यानी हमको ये अभी पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। हालांकि सिलेबस तो सबको कंप्लीट कर लेना चाहिए, एक बार रिवीजन उसके हिसाब से करना चाहिए, पेपर के हिसाब से। सिलेबस तो वही रहेगा, दूसरा चेंज नहीं होगा। सिलेबस तो सबको एक बार कंप्लीट कर लेना ही चाहिए। दोस्तों, बचा बात ये कि पेपर का एक फ़िक्स टाइम होता है। जैसे कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी करते हो, तो उसमें अपना बताती है कि हमारा पेपर ये महीना में हो जाएगा, ग्रुप इसका वैकेंसी इस महीना में आएगी, ये वैकेंसी का इस महीने में पेपर हो जाएगा, तो उनका फिक्स टाइम है। और वैसा ही उसी बात को लेकर रेलवे रिफॉर्म हुआ, ट्विटर हुआ। हालांकि इससे पहले बहुत सारा ट्विटर हो चुका है, 2 मिलियन तक ट्वीट हो चुके हैं। कल भी लगभग 2 मिलियन तक गए थे जो रेलवे रिफॉर्म था। हालांकि उसका कुछ अभी तक रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों, बता दूं, रेलवे अब मनमानी कर रही है। कैसे मनमानी कर रही है, तो ये झगड़ा लगाने का काम कर रही है। इसको एक बहाना चाहिए कि हम ग्रुप डी का पेपर इसलिए नहीं करा रहे हैं कि बच्चों ने कोर्ट केस किया है और भर्ती पे स्टे लगा है, इसलिए हम पेपर नहीं करा रहे हैं। इसको एक बहाना चाहिए, तो ये बहाना मिल भी गया है। तो देखिए, इसमें ग्रुप डी का पेपर अगर 26 जुलाई को कोर्ट का सुनवाई ख़त्म हो जाता है, उस पर कोर्ट का फैसला आ जाता है कि जो भी है, जो कोर्ट का फैसला देना होगा वो दे देगा, तो उसके बाद मान के चलिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना रेलवे के पास पूरा फुल टाइम है, फ्री टाइम एकदम, तो पेपर उसमें हो जाएगा। लेकिन वही अगर रेलवे ने, अगर कोर्ट ने लटका दिया, जैसे कि अभी देखा आपने, सीधे 5 महीना लटका दिया, मार्च से लेकर जुलाई तक पूरा लंबा लटका दिया। अगर ऐसे लटकाएगा तो दोस्तों, पक्का बता रहा हूँ, 2026 में ही पेपर होगा। इस बात को मानिए, क्योंकि रेलवे को ये बहाना मिल गया है कि बच्चों ने कोर्ट, हालांकि ये रायता जो फैला है ना कोर्ट केस का, ये रेलवे का ही फैलाया हुआ है 100%। क्योंकि जब आप किसी को निमंत्रण दे देते हैं कि आपको इस दिन भोजन करने आना है, और वो द्वार पे आ जाता है और उसका आप लौटा देते हैं, दोस्तों, उसका बहुत मतलब ख़राब असर पड़ता है। मतलब वो बदला लेने का वो
चाहता ही। तो इसमें रेलवे को तो पहले 2019 में नोटिस नहीं चिपकाना चाहिए था कि हम ग्रुप डी में ITI लेंगे। अगर आपने चिपका भी दिया और आपको दया आ गया कि नहीं हाई स्कूल वाले भी बच्चे हैं उनको भी लेना चाहिए, कुछ नहीं करते आप, वैकेंसी बढ़ा देते, ज़्यादा वैकेंसी देते और उसमें दोनों को सेपरेट कर देते। दोस्तों मैं अभी भी कहता हूँ, अगर ये कोई अच्छे व्यक्ति तक वीडियो चला जाए तो इसका एक ही उपाय है, वैकेंसी बढ़ा दो। जितना ये वैकेंसी है 32,000 इसको ITI को दे दो और 32,000 बढ़ा के हाई स्कूल को दे दो, सीधे काम ख़त्म। वैकेंसी बढ़ाओ, सेपरेट कर दो, इसका एक ही इलाज है और इसका एक ही सोल्यूशन है। वैकेंसी बढ़ाओ, सेपरेट कर दो, कोई कोर्ट केस सब खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद यही उस दिन होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है कि 26 जुलाई को यही होने वाला है। वैकेंसी इंक्रीज होगी, ऐसा कोर्ट का आदेश आएगा शायद, मुझे लग रहा है ऐसा कि 26 जुलाई को यही होगा कि वैकेंसी इंक्रीज होगी और ग्रुप डी का दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा। जो टेक्निकल पोस्ट है उस पर ITI वाले और जो नॉन टेक्निकल है उस पर हाई स्कूल वाले। दोस्तों ये भी मैं बता दूं, एक रेलवे का कड़वा सच्चाई मैंने बताया था पहले, कोई नॉन टेक्निकल वैकेंसी ग्रुप डी में मान के चलिए कि बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही कम है नॉन टेक्निकल। इसलिए रेलवे चाहती है कि नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट हम दोनों को एक में मिक्स कर दे, रायता फैला दे, ताकि हमको नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट को जिंदा ना करना पड़े। देखा आपने नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है सब सीधे सब उसको ख़त्म कर दिया। पिछली बार कितना पोस्ट आए थे और इस बार कितना पोस्ट आए, आप लोग जाके उस नोटिफिकेशन में देखो, 2019 और 2024 वाले नोटिफिकेशन में आप दोनों मिला सकते हैं कितना नॉन टेक्निकल पोस्ट ख़त्म हो गया है। दोस्तों ये रेलवे का एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि रेलवे धीरे धीरे सभी वैकेंसियों को ख़त्म करना चाहती है। जो टेक्निकल पोस्ट नहीं है उसको सब ख़त्म करना चाहती है। तो आप लोगों को समझना होगा और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए लड़ाई करनी चाहिए कि हमारा नॉन टेक्निकल पोस्ट लाओ, ताकि हमने हाई स्कूल किया है तो हमारा नॉन टेक्निकल पोस्ट चाहिए। हालांकि कोई बात नहीं, अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो नॉन टेक्निकल पोस्ट वाले पे हाई स्कूल को डाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। और यही होना चाहिए, जो अगर ITI किया है तो उसको तो उसके अनुसार मिलना चाहिए। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, अगर 26 जुलाई को अगर कोर्ट केस का सुनवाई फैसला समाप्त हो जाता है तो ग्रुप डी का पेपर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मान के चलिए कि 2026 का कोई फिक्स नहीं है कि 2026 में कब तक होगा, क्योंकि रेलवे चाहती है, उसको एक बहाना भी मिल गया है कि हम भर्ती को फंसा के रखे हैं। किस लिए? तो बच्चों ने कोर्ट केस किया है। हालांकि कोर्ट केस के वजह से अभी तक नहीं फंसा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि कोर्ट केस के वजह से, कोर्ट में जो केस हुआ है ग्रुप डी का, उसके वजह से अभी तक वैकेंसी पे कोई असर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक अंडर ग्रेजुएशन का पेपर नहीं हुआ है। अगर अंडर ग्रेजुएशन का पेपर हो जाता तो कहते कि चलो भाई उसके वजह से फंसा हुआ है। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, सब लोग तैयारी कर रहे हैं और मिलते अगले वीडियो में। आपका क्या विचार है इस पर आप अच्छे से कमेंट करिए, ख़राब भी कमेंट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आप कमेंट आपका एक पहचान बताता है कि आप कौन से पहचान के हैं। ठीक है, आप कोई भी कमेंट करेंगे वो मेरे लिए स्वीकार है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। रिप्लाई देना होता है तो मैं दे देता हूँ, उस पर वीडियो बनाना होता है तो मैं बना देता हूँ। तो इस चैनल को और एक खुशी दोस्तों, ये इसी वीडियो में बता दूँ कि आपका ये जो अप्रेंटिस ग्रुप परिवार है वो 1000 प्लस पार कर गया है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप, अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारियाँ और बढ़ती जाती है। मालिक ऊपर जिम्मेवारियाँ, यानी जो उसका संचालन करता है उसके ऊपर और जिम्मेवारियाँ बढ़ती जाती है। और इस चैनल पे सही और सटीक जानकारियाँ ही मिलती है, कोई फालतू नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।